परमेश्वर पर सच्चे विश्वास के सबसे बड़े शत्रु धर्म और भावनाएं। किसी ने मुझे कुछ फॉरवर्ड किया था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं क्योंकि ये अच्छा है। एक बार किसी ने अपने मसीही दोस्त से पूछा, भाई मुझे समझ नहीं आता, इंडिया में तो पहले से ही इतने धर्म हैं, फिर तुम उसमें एक और धर्म जोड़कर उलझन क्यों बढ़ाना चाहते हो? मसीही दोस्त ने उत्तर दिया, देखो दोस्त, धर्म में मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन यीशु के सुसमाचार अर्थात गॉस्पेल में मेरी गहरी रुचि है। धर्म के प्रचार के लिए मैं गली गली नहीं घूमूंगा, लेकिन सुसमाचार के प्रचार के लिए मैं विश्व के किसी भी कोने में जाने को तैयार हूं। धर्म मनुष्य को सच्चे परमेश्वर से दूर कर देता है, लेकिन सुसमाचार मनुष्य को परमेश्वर के साथ एक गहरे अटूट रिश्ते में जोड़ देता है। इसलिए धर्म और सुसमाचार में बहुत अंतर है। धर्म मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है, सुसमाचार परमेश्वर द्वारा दिया गया है। धर्म वो प्रबंध है जिसमें मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ करता है, लेकिन सुसमाचार वो प्रबंध है जिसमें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कुछ किया। धर्म मनुष्य की कोशिश है परमेश्वर तक पहुंचने की, लेकिन सुसमाचार परमेश्वर की कोशिश है मनुष्य तक पहुंचने की। धर्म मनुष्य की कोशिश है अपने अच्छे कर्मों और रीति रिवाजों द्वारा धार्मिकता की सीढ़ी चढ़ते जाना, इस उम्मीद से कि सबसे ऊपर वाले पाए पर परमेश्वर मिल जाएगा। जबकि सुसमाचार वो सीढ़ी है जिसमें स्वयं परमेश्वर नीचे आया मानव रूप धारण करके, यीशु मसीह, ताकि वो हम पापियों से मिल सके सबसे नीचे वाले पाए पर। धर्म अच्छी बातें सिखाता है जो मनुष्य के सामाजिक व्यवहार से संबंधित है, उसके नैतिक व्यवहार से संबंधित है, जबकि सुसमाचार सच्ची बातें सिखाता है, पाप, जीवन, मृत्यु, अनंत जीवन के विषय में बताता है, जो मनुष्य के आत्मिक व्यवहार से संबंधित है। धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा देता है, लेकिन सुसमाचार सच्चे और जीवित परमेश्वर पर आपका विश्वास बढ़ाता है और उस विश्वास के आधार पर आप अपना जीवन शांति और आनंद से गुजार सकते हैं। धर्म मनुष्य को अपने अंदर खींचता है और उसे वैसे का वैसा ही बाहर निकाल देता है। उस मनुष्य में कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन सुसमाचार जब किसी को अपनी ओर खींचता है तो उसे बदल कर वैसा बना देता है जैसा एक मनुष्य को होना चाहिए परमेश्वर की नजर में। धर्म मनुष्य के बाहरी आचरण को बदलता है, मतलब लोगों के सामने वो बड़ा धर्मी कहलाएगा, लेकिन अंदर से भी कुछ और ही होगा। जबकि यीशु के सुसमाचार में इतना सामर्थ्य है कि वो मनुष्य को अंदर से बदल देता है। धर्म मनुष्य के चेहरे पर सफेदी पोतता है, लेकिन सुसमाचार उसके काले मन को सफेद बना देता है। धर्म आमतौर पर एक आडंबर यानी दिखावा बनकर रह जाता है, जो मनुष्य को ढोंगी बना देता है, हिपोक्रेट। जबकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है जिससे हर विश्वास करने वाले का उद्धार होता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और धीरे धीरे उसका जीवन स्वच्छ हो जाता है, उसमें सच्चाई आ जाती है और मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्ग में अनंत काल का जीवन मिल जाता है। तो ये करता है सुसमाचार। आज विश्व में बहुत से धर्म हैं, लेकिन केवल एक सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार, गॉस्पेल, द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपको किसी धर्म का अनुसरण करना है तो फिर आपको अपने अंदर बदलाव लाने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। आप बस रीति रिवाजों को पूरा करते रहेंगे और धर्म निभाते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सुसमाचार आपको आपकी कमियों से, आपके पापों से दूर करे, आपको एक अच्छा और सच्चा इंसान बना दे, ईमानदार बना दे और आपको इस समाज और संसार की बुराइयों से दूर करे, तो आपको अपने आप को सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को समर्पित करना होगा, जिसने आज से 2000 साल पहले आपके सभी पापों का दंड क्रॉस पर भुगत कर आपको आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर से जोड़ने का मार्ग तैयार कर दिया था। सुसमाचार अर्थात गॉस्पेल कहता है कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसी ने आपकी सृष्टि की है, स्वयं यीशु मसीह ने, और इसीलिए आपको नरक के दंड से बचाने के लिए उसने आपके
और सारे मानव जाति के पापों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रॉस पर अपना बलिदान दिया आज से 2000 साल पहले। अगर आप अपने पापों से मन फिराकर यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं और यीशु को ही अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उसके बताए मार्ग बाइबल पर चलने को तैयार हो जाते हैं, तो वो ना केवल आपके सभी पाप क्षमा कर देगा, बल्कि आपको अंदर से एकदम बदल देगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, जो वो आपके अंदर छोड़ देगा, और मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग ले जाएगा, क्योंकि उसने आपके सभी पापों का दंड पहले ही भुगत लिया है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर केवल एक न्यायाधीश नहीं है, ही इज नॉट जस्ट अ जज जो केवल न्याय करता है, नहीं, बल्कि वो एक पिता भी है, ही इज ऑल्सो अ फादर जो मनुष्य से अत्यंत प्रेम करता है। इसीलिए मनुष्य को पाप के दंड से बचाने के लिए उसने स्वयं अपना बलिदान दिया। तो ये है धर्म और सुसमाचार में अंतर। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह धर्म और भावनाएं आपको सच्चे परमेश्वर से दूर रखती है। आमतौर पर अगर आप किसी से पूछेंगे जो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, अगर आप उनसे पूछेंगे किसी से कि भाई आपको भगवान किस लिए चाहिए, गॉड किस लिए चाहिए या अल्लाह किस लिए चाहिए, तो आमतौर पर जो वो समझाते हैं वो बताएंगे कि भाई हमारे ऊपर भगवान का हाथ रहे, हमारा जीवन अच्छे से चलता रहे, हमें सारी आशीषें मिले, हमारे घर में कोई कमी ना हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, वो सेटल हो जाएं, ऐसी सब बातें वो बताएंगे आपको। तो ये सब प्राप्त करने के लिए वो किसी न किसी तरह अपने अपने भगवानों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, रीति रिवाजों से, कभी उपवास रखते हैं या कभी कुछ और करते हैं, कभी चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस तरीके से उनको लगता है कि परमेश्वर खुश रहेगा तो हम पर अपनी आशीषें बरसाता रहेगा, हमारा जीवन अच्छी तरह चलता रहेगा, उसमें सारी सुख सुविधाएं भी रहेंगी। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपके पापों का क्या, जैसे अगर आपके अंदर क्रोध है या कभी आपने झूठ बोला या कभी कभी बोलते हैं, या फरेब, या आपके अंदर कोई लालच है, या कभी आपने बेईमानी की हो, या आपके अंदर स्वार्थ हो, या आप व्यभिचार करते हो, यानी कोई इंटरनेट पर कोई अश्लील वीडियो देखते हैं या कोई मैगजीन देखते हैं या ऐसी फिल्में देखते हैं, या कोई नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, या धन का लोभ है आपके अंदर, या आपके अंदर अहंकार है, फिर रिश्वतखोरी है, क्रोध आता है आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा, कभी कभी आप हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, किसी से ईर्ष्या या जलन रखते हैं या नफरत करते हैं, ऐसे जितने भी पाप होते हैं इनमें से कोई भी पाप अगर आपके अंदर है तो उनका क्या? तो क्या आपको लगता है कि इन पापों के बावजूद भी भगवान आपसे अपना रिश्ता जोड़कर रखता है? क्या ऐसा आप समझते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है वो तो पवित्र है, उसके अंदर तो कोई पाप नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई बुरी सोच नहीं है, और मनुष्य के अंदर तो कोई ना कोई पाप होता है। तो क्या परमेश्वर उस पाप से संगति कर सकता है, अपना रिश्ता बना सकता है? क्योंकि परमेश्वर तो पाप से नफरत करता है, पाप तो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि ऐसा कितनी बार हुआ है कि जो भी धर्म से आप हैं और उस धार्मिक स्थल पर जब आप जाते हैं तो आपने अपने पापों की क्षमा मांगी हो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं बहुत पापी हूँ, ऐसा कुछ करके मैं पाप ना करूँ अपने जीवन में और मेरे पापों को क्षमा कर, कितनी बार ऐसा किया आपने? तो आमतौर पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वे अपने पापों को लेकर गंभीर नहीं होते, क्योंकि धर्म मनुष्य को ऐसे ही बना देता है। उनके जो धार्मिक नेता होते हैं, या कोई फादर हो चर्च का, या कोई पंडित हो या मौलवी हो, वो कोई ना कोई तरीका आपको बता देंगे कि भाई अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, पाप हुए भी हैं, तो कोई इतने घबराने की बात नहीं, उसके तरीके हैं, कोई भी सोल्यूशन है उनके, कुछ भी हो सकते हैं। कोई हवन करवा दिया, पूजा करवा दी, चढ़ावा चढ़वा दिया, या और कुछ नहीं तो बोलेंगे भाई आप जाकर ये जो पेड़ है उसके चारों तरफ आप धागे बांध दीजिए। ऐसे बहुत से तरीके हर धर्म में होते हैं। चर्च में जब मैं जाता था पहले, जब मैं रोमन कैथलिक था, तो वहाँ पर भी ऐसे कन्फेशन बॉक्स होता था जिसमें फादर बैठता था, आप अपनी जो जितने भी पाप हैं उनको समझा दीजिए, वो आपको कुछ प्रार्थनाएं दे देंगे करने के लिए। मैं वो कर लेता था, मैं खुश हो जाता था कि चलो भाई हो गया काम खत्म। फिर मम्मी बोलती थी कि जाके मदर मैरी के सामने आप मोमबत्ती जला लो, तो ऐसा लगता था कि चलो शायद सब ठीक हो जाता होगा। कभी सोचा नहीं लाइफ में कि क्या परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न हो जाता है, वो आपके पाप इन बातों से क्षमा कर देता है।
ये काम तो कोई भी कर सकता है। एक पापी, एक मनुष्य जो हर तरह का जुर्म करता हो, चोरी, हत्या, बलात्कार, हर तरह का नशा करता हो, वो भी तो कर सकता है ये सब काम। ये तो बाहरी रीति रिवाज है ना, कोई भी कर सकता है। तो इससे कैसे क्षमा हो जाएंगे पाप? ये कभी सोचा नहीं था जीवन में जब तक यीशु मसीह नहीं मिला। कोई भी धर्म ये सिखाता ही नहीं है कि भाई आपके अंदर पाप हैं और उन पापों का कोई ना कोई जवाब देना है आपको उस सच्चे परमेश्वर को जो एकदम पवित्र है। और जब तक वो जवाब नहीं देंगे आप, तब तक आपका समझौता, मेल मिलाप हो नहीं सकता परमेश्वर से। इसकी वजह से आपका रिश्ता नहीं बन सकता। आप कह रहे हैं कि आशीष हैं, तो होता क्या है कि समाज में जब आप देखोगे तो लोगों के पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, घर भी है, तो उनको लगता है कि भाई जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, परमेश्वर, भगवान, अल्लाह जो भी है हमसे खुश है, इसलिए बस ऐसे चलते रहो। पंडित ने बोला ये करो, उससे कुछ लाभ हो गया तो चलते रहो। बाइबल सिखाती है कि धूप और बारिश परमेश्वर सबको देता है, क्योंकि वो करुणामय, प्रेम करने वाला, दयालु परमेश्वर है। वो सबको सब कुछ देता है ताकि उनका जीवन चले और एक दिन जाके वो सच्चे परमेश्वर को पा सके। लेकिन जो चीज चाहिए मनुष्य को जीने के लिए, एक प्रकार की शांति, हमेशा एक प्रकार का आनंद, वो धर्म से नहीं मिल सकता। हो सकता है आपके घर में गाड़ी हो, आपका अच्छा सा घर हो, आपके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके जीवन में शांति नहीं होती अंदर से। आप एक शारीरिक जीवन तो जी सकते हैं, बहुत सा पैसा खर्च कर दिया, कहीं घूमने चले गए, या कुछ खाने के लिए बहुत अच्छा सा मंगा लिया, या पिक्चर देखने चले गए, अपने को थोड़ा खुश कर लिया, लेकिन अंदर की शांति वो नहीं होती। अंदर की शांति तो आपकी वो होती है जिसको आप महसूस कर सकते हैं हर रोज, हर घड़ी अपने जीवन में, भले ही आपके चारों तरफ के हालात भी खराब हो। वो होती है असली शांति जो धर्म आपको दे नहीं सकता, क्योंकि वो शांति सिर्फ परमेश्वर से आती है और परमेश्वर आपके साथ जुड़ नहीं सकता जब तक आपके अंदर पाप है। तो ये बातें धर्म में सिखाई नहीं जाती, दूसरे समाधान निकाल दिए जाते हैं ताकि पापों के लिए कुछ ना कुछ हल निकल जाए और हम अपना शारीरिक और सांसारिक जीवन जीते रहें, और बस जो भगवान जिस पर हम विश्वास करते हैं वो हमें कुछ ना कुछ देता रहे, हमारा जीवन अच्छे से चले। इस तरीके से धर्म का प्रबंध होता है। कोई भी धर्म ये नहीं कहेगा कि भाई आपको अपने जीवन में जो पाप आगे नहीं करने हैं, कोई भी पाप नहीं करने हैं आपको, जैसे कि कोई नशा नहीं करना है, या धूम्रपान नहीं करना है, या व्यभिचार नहीं करना है, या किसी स्त्री से संबंध नहीं बनाना, ऐसे ऐसे पाप नहीं करने हैं आपको, ऐसा कोई नहीं सिखाता। क्योंकि अगर ऐसा सिखाने लगेंगे तो लोग जाएंगे नहीं उनके पास। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो भी दर्शक इसको देख रहा है, क्या आप किसी भी तरह से धर्म में उलझे हुए हैं? अगर हाँ, तो आप सच्चे परमेश्वर से बहुत दूर हैं। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि भले ही आप दूर हों, लेकिन परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है। जिस घड़ी आप यीशु के सुसमाचार को स्वीकार कर लेते हैं, उसी घड़ी वो आपको गले लगा लेता है। तो आपको चुनाव करना है यीशु के सच्चे सुसमाचार और धर्म के बीच में। दूसरा है भावनाएं, यानी इमोशंस। भावनाएं भी आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भावनाएं बुरी होती हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को भावनाएं दी हैं। अगर आप उन भावनाओं का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेम की भावना हो, करुणा हो, आपके अंदर दया हो, अगर उनका अच्छा इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में बड़ा सुखद आनंद आता है। लेकिन उन भावनाओं को सही तरीके से ना समझकर आप, ये भी हो सकता है कि आप छले जा रहे हो, कभी अपने द्वारा, कभी शैतान के द्वारा। कैसे? समझ लो कि किसी मनुष्य को आप सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो, उसकी जो भावना होती है वो अपने माता पिता, भाई बहन के लिए होती है। तो वो कहता है नहीं, मेरा परिवार तो इस धर्म में जाता है, तो मैं आप जो सुसमाचार सुना रहे हैं उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ। तो वो जो प्रेम की बात कर रहा है, उस प्रेम में बुराई नहीं है, लेकिन वो जो समझ नहीं पा रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं जाके जीवन में आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में भी बहुत सी समस्याएं हैं आपस में, जो निकल के आएंगी बाहर एक समय के बाद। आप जिस भावना के तहत ये कह रहे हो कि मेरा परिवार यहाँ जाता है तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, उसमें आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपके परिवार में अगर कोई गलत है जो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि जब आप आए थे इस संसार में तो आप किसी परिवार के साथ नहीं आए थे, अकेले आए थे, और जब आप जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। तो आपका संबंध पहले परमेश्वर से होना चाहिए। लेकिन भावनाएं हमारे को रोक लेती हैं। चर्चों में भी होता है ऐसा कि बहुत सा इमोशन होता है, मतलब कि भाई मैं इस चर्च में, ठीक है, अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन मेरे दोस्त तो यहीं आते हैं ना, पास्टर भी तो बड़ा अच्छा है ना, मेरे से बड़ा अच्छे से बात करता है, तो एक भावना जुड़ गई है। वचन कितना सही सिखा रहे हैं
क्या क्या उसमें कमियां, उसकी तरफ आदमी ध्यान नहीं देता, कोई भी मसीही जो उस चर्च में जा रहा है। तो भावना की वजह से वो परमेश्वर से दूर रहता है। फिर क्या होता है कि धर्म में लोग अपने भगवानों के बारे में इतना जानते तो नहीं होते, ना कभी इन्होंने खोज करी होती है, ना पता लगाने की कोशिश करी होती है, लेकिन उनके प्रति बड़ी भावनाएं होती हैं। कैसे? बचपन से सिखा दिया गया भाई ये तुम्हारा भगवान है, तो मन के अंदर एक भावना आ जाती है, हाँ मेरा भगवान है ये। जैसे मैं जब रोमन कैथलिक था तो मुझे बता दिया गया था मदर मेरी के बारे में, हम मदर मेरी से प्रार्थना करते थे तो एक भावना जुड़ गई थी कि ये माँ है यीशु की, और मेरी एक भावना जुड़ गई है। तो हम सच्चाई नहीं जानना नहीं चाहते थे, बस भावना में हम जाकर प्रार्थना करते थे। ऐसे ही दूसरे धर्मों के भी भगवान मैंने देखा, जो मेरे स्टूडेंट्स आते हैं उनसे जब मैं पूछता हूँ तो कोई कहता है जी मेरा तो फेवरेट भगवान शिव है या कृष्ण है, या कोई मुस्लिम होगा तो वो बोलेगा कि अल्लाह है। तो मैं पूछता हूँ कितना जानते हैं आप अपने भगवानों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में, उनके ऐतिहासिक सबूतों के बारे में कितना जानते हैं, कितना ढूंढा आपने? तो आमतौर पर वो कहते हैं सर ये तो हमें कुछ पता नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आपने कभी अपने माता पिता से पूछा है कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए? कहते हैं सर पूछा है कई बार कि ये क्या कहानियाँ होती हैं इनकी, कौन है ये? तो वो हमें कहते हैं हमें भी नहीं पता, हमने भी अपने पीछे से सुना था। और जब हम थोड़ा जोर लगाते हैं तो हमें डांट डपट के चुप करा देते हैं, तो कोई बताना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर अगर ऐसा है तो फिर आपको उन लोगों के पास जाना चाहिए जो इनके बारे में जानता हो। सिर्फ एक भावना के तहत आप कह रहे हैं कि भाई मैं विश्वास करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप सच्चे परमेश्वर पर कर रहे हो। तो ऐसा हर धर्म में देखा गया है, भावना हो जाती है कि भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ये वाला भगवान। इमोशंस, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो इमोशंस था वो मदर मेरी के साथ था। आज चर्चों में ऐसे मसीही हैं, हो सकता है कि वो सच्चे मसीही हों या हो सकता है वो अपने आप को मसीही कहते हों, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगता कि बाइबल, अगर आप कहेंगे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बहुत से लोगों को नर्क भी भेजेगा, तो उनकी भावनाएं बीच में आ जाती हैं। वो कहते हैं नहीं, अगर परमेश्वर प्रेम करने वाला है तो वो किसी को नर्क में कैसे डाल सकता है, इतनी भयानक सजा क्यों देगा, वहाँ तो अनंत काल की आग में जलता रहेगा वो। नहीं, हमें नहीं लगता कि, अगर आप उन्हें बोलेंगे भाई ये तो बाइबल में लिखा है, तो वो ना वो आयतें देखना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच लेते हैं कि शायद वो गलत लिखा है बाइबल में। मैंने देखा है, मेरा तजुर्बा रहा है ये। तो मेरा सवाल उन लोगों से ये है कि अगर परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजेगा तो फिर यीशु को आकर हमारे जो पाप का दंड है उसको क्रॉस पर भुगतने की क्या आवश्यकता थी? हम तो वैसे भी नरक में नहीं जाने वाले थे, तो जाहिर सी बात है जाएंगे। और दूसरा, जैसे प्रकाशित वाक्य 20:11 में लिखा हुआ है, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, यानी श्वेत सिंहासन का जो न्याय होगा जिस पर यीशु बैठेगा, उसमें बहुत से अविश्वासी जो नरक में डाले जाएंगे, वो कहां से आए? अगर आप वचन को पढ़ना ही नहीं चाहते और अपनी भावनाओं के तहत परमेश्वर की छवि बनाते रहेंगे अपने मन में, या यीशु की छवि बनाते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, उससे आपकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं होगी। आपके जीवन से वो हो नहीं पाएगा जो परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से हो। जो भी योजना वो आपके जीवन से पूरी करना चाहता है, अगर आप मसीही हैं तो आपको वचन पर भरोसा करना पड़ेगा, भले ही आपकी भावनाएं रोक रही हों। कभी कभी लोग पूछते हैं कि पुराने नियम का जो परमेश्वर था वो तो बड़ा क्रूर लगता है, लोगों की हत्या करवा देता था, लड़ाई करवाता था, या ऐसा होता था। यीशु कितना अच्छा है, हमेशा प्रेम की बात करता है। वो भूल जाते हैं कि यही यीशु जब प्रकाशित वाक्य में आखिर में जब आप देखोगे 19वें अध्याय में, जिसमें यीशु दोबारा वापस आता है, तो वो क्या करता है? वो अपने सेना के साथ आता है, सारे अविश्वासियों को मरवा देता है। वो आपने यीशु का वो रूप नहीं देखा जब वो शेर की तरह आएगा, सिर्फ आपने अभी भेड़ का रूप देखा है उसका। तो वही है परमेश्वर। फिर मैंने अपने संदेश में समझाया भी हुआ कि यीशु ने स्वयं को बताया कि मैं ही यहोवा हूँ, एक तरीके से जो यूहन्ना के 8वें अध्याय में बताया था जो अपने संदेश में, कि मैं इब्राहिम से पहले था, मैं हूँ। तो ये सब बातें जो लिखी हुई हैं बाइबल में, उनको पढ़ने की बजाय अगर आप भावनाओं पर चलते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी जो मसीहत है, जो आपके अंदर जो आत्मिक जीवन है जो यीशु ने दिया, वो कभी बढ़ेगा आगे। ये भी बहुत संभव है कि अभी आपको सुसमाचार ठीक से समझना आया हो। तो भावनाओं पे मत जाइए, वचन के आधार पर चलिए अगर आप मसीही हैं तो। कुछ चर्चों में मैंने देखा है कि हालेलुया, जो प्रेज द लॉर्ड हम बोलते हैं, प्रभु की स्तुति, वो शब्द बहुत प्यारा है जो इब्रानी है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो जाता है? जब उसको भावनात्मक बना दिया जाता है। संदेश के बीच में अगर परमेश्वर ने आपके मन में डाला, आपको बड़ी इच्छा होगी कि परमेश्वर की स्तुति करने की, और आपने बोला हालेलुया,
भले चर्च ने भी बोला हालेलुया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हालेलुया को लोगों की भावनाएं उत्तेजित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार अपने संदेश के बीच में, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और लोग भी कर रहे हैं हालेलुया हालेलुया, संदेश कम और हालेलुया ज्यादा है, तो हो रहा क्या है? भावनाएं आ रही हैं, आत्मिकता नहीं है वहां पर, लोग अंदर से भावनात्मक हो गए हैं। तो थैंक यू के लिए भी काफी लोग ऐसे करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, चर्च में सुनाई देगा आपको गूंजते हुए। कुछ लोग फिर अन्य भाषा में लग जाते हैं बोलने, सब कुछ व्यवस्था से बाहर हो जाता है, भावनाएं ऊपर आ जाती हैं, लोगों को लगता है कि यह आत्मिकता है, लोगों को लगता है कि यहाँ पवित्र आत्मा का तेज है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप प्रेरितों का अध्याय पढ़ेंगे, उसमें प्रेरितों के किताब में कहीं पर भी ऐसे कलीसियाओं के बारे में नहीं लिखा है, सब बड़े व्यवस्थित तरीके से होता था, वचन जो पौलुस ने लिखे हैं वो सिखाए जाते थे, तरीके से काम होता था। और पुराने नियम में भी जब जो आराधनालय थे यहूदियों के, उनमें भी जब शास्त्र पढ़े जाते थे, सब शांति से बैठते थे और सब सुनते थे, वचन जो उनके अंदर जाता था उनसे उनके जीवन में परिवर्तन आता था। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने में कोई बुराई नहीं है, मैं भी करता हूँ बहुत बारी, लेकिन उसको एक भावनात्मक रूप देना और अपने अंदर ये महसूस करवाना कि नहीं, इससे मुझे बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ा आनंद मिल रहा है, मैं अपने यीशु को 50 बार धन्यवाद दूंगा। आप 50 बार दे रहे हैं या 100 बार दे रहे हैं ये मायने नहीं रख रहा, लेकिन आप उसको इतना भावनात्मक बना देंगे तो आत्मिकता चली जाती है। जब भी भावनाएं ऊपर जाती हैं, आत्मिकता नीचे बैठ जाती है, क्योंकि आपका विवेक काम करना बंद कर देता है, भावनाएं ऊपर चली जाती हैं, वचन समझ नहीं आता उस समय, भावनाएं। तो बहुत से चर्चों में जो हीलिंग मिनिस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और कुछ लोग उछल रहे हैं, मैं बहुत कुछ होता है चर्चों में जिनके बारे में मैं अक्सर संदेश देता रहता हूँ। ऐसी मसीहत प्रेरितों की किताब में नहीं है जो आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा। तो इनसे कृपया बचिए, क्योंकि इससे आपकी आत्मिक उन्नति नहीं होगी। तो अपनी भावनाओं को हमेशा नियंत्रण में रखिए, वचन पर जब आप ध्यान लगाएंगे, उसके हिसाब से जब जिएंगे तो अपने आप आपकी भावनाएं नियंत्रण में रहेंगी। ऐसे भी बहुत से चर्चेस हैं जब वचन अच्छे से सिखाया जाता है वहां कोई नहीं चिल्लाता, वहां पर बार बार हालेलुया हालेलुया नहीं बोला जाता, संदेश सुनाया जाता, लोगों के जीवन बदल रहे हैं। खुद मैं भी ऐसी चर्च से था जब मैं सीख रहा था, वहां कुछ भी अव्यवस्थित नहीं था, सब कुछ ऑर्डर में होता था। तो ऐसे भी बहुत से चर्चेस हैं। तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि वही तरीका सिखाया है बाइबल में। तो इसीलिए धर्म और भावनाएं हमेशा आपको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं, उनके पास नहीं लाती हैं। तो अगर आपको परमेश्वर के पास आना है, चाहे आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, तो आपको सुसमाचार और वचन पर चलना होगा, उसी पर विश्वास करना होगा, तभी आप परमेश्वर से अपना गहरा संबंध यीशु के साथ बना पाएंगे। आमीन।